हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। सो आज की जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, इस रीडिंग में मैं देखूंगी कि आपके पोर्शन की 7 पोर्टल्स पे फीलिंग क्या है। 7 पोर्टल में आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, उनकी डीप एनर्जीज क्या है आपके लिए हम देखने वाले हैं। एंड नेक्स्ट 7 डेज के अंदर वो क्या एक्शन ले सकते हैं आपके लिए, ठीक है। पॉसिबिलिटीज क्या है, क्या प्रोबेबिलिटी है, हम देखने वाले हैं। हालांकि ये 7 पोर्टल के लिए ही है ये रीडिंग, ठीक है। अगले पोर्टल आने तक वैलिड है, जब कभी भी आप देख सकते हो। सो इस रीडिंग में हम क्या क्या देखने वाले हैं, हम देखेंगे आपके लिए गाइडेंस, प्लस आपके पर्सन की ट्रू डीप फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, क्या आज के दिन वो फील कर रहे हैं आपके लिए। बिकॉज आज काफी स्पेशल डे है, राइट। आप सभी को पता है पूरे महीने में एक ऐसा दिन जरूर आता है जहां पे आप जो भी अपने विशेस मांगते हो वो डेफिनेटली पूरी होती है, ठीक है, या उसके पूरे होने के हाई चांसेस बन जाते हैं। जैसे कि आज है 7 पोर्टल, राइट। सो 7 पोर्टल क्या लेकर आया है आपके लिए। 7 पोर्टल जो है वो आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, न्यू डोर्स, राइट, न्यू अपॉर्चुनिटीज आपके लिए लेकर आया है। और 7 पोर्टल में क्या होता है इस टाइम पे, यदि आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हो, सो इस जर्नी के दौरान आपको बहुत सारी चीजें जो है वो पता चलती है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आप अचानक से चीजें जो है अब तक से आप नोटिस नहीं कर रहे थे, राइट। अब क्या होगा, आप अचानक से नोटिस करना शुरू कर दोगे। मतलब आपका ध्यान सडन आएगा उस चीजों पे कि क्या आप ट्विन फ्लेम हो, क्या आप अपने पार्टनर के साथ जिस रिश्ते में हो, क्या वो ट्विन फ्लेम का रिश्ता है। यानी कि ऑल ओवर इस टाइम पे आपका ध्यान जो है वो स्पिरिचुअल चीज़ों पे ज़्यादा होता है, स्पिरिचुअलिटी पे होता है। इस टाइम पे आपका ज़्यादा से ज़्यादा फोकस ना ईश्वर की तरफ होता है, क्योंकि 7 नंबर जो है वो बताता है केतु की एनर्जी को, राइट। और इस टाइम पे आपकी बुद्धि में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलता है, यानी कि आपकी पढ़ाई लिखाई पे इसका बुद्ध का भी असर होता है, राइट। जिस वजह से आप अपने स्टडी में अच्छा करना स्टार्ट कर देते हो, अपने एग्जाम्स वगैरह क्लियर करना शुरू कर देते हो, या फिर स्टडी पे आपका फोकस इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा, राइट। प्लस रिलेशनशिप में यदि कहूँ सो यस, यदि पार्टनर नहीं है तो क्या होगा, आप सोच रहे होंगे कि दीदी हमारा तो पार्टनर अभी करंटली हमारे साथ है ही नहीं, तो आप खुद से सेल्फ लव करना शुरू कर दोगे, खुद को प्यार करना शुरू कर दोगे, राइट। सो कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो इस 7 पोर्टल के दौरान आपके साथ घटित होती है। यदि किसी पर्सन के साथ हो और आप चाहते हो कि उनके साथ आपका रियूनियन हो जाए, रिकंसिलेशन हो जाए, सो डेफिनेटली होता है। आपके पार्टनर के साथ आपका रियूनियन, रिकंसिलेशन के हाई चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि इस टाइम पे जुड़ा हुआ कोई भी रिश्ता आपको 7 जन्मों तक मिलने वाला होता है, राइट। इस टाइम पे यदि आपका रियूनियन होता है, रिकंसिलेशन होता है, सो बहुत ही पॉजिटिव माना जाता है। ऐसा नहीं है कि बाकी और पोर्टल्स में हो तो पॉजिटिव नहीं होगा, नो। आज का दिन जो है वो काफ़ी स्पेशल होता है, खासकर स्पिरिचुअल जर्नी। जैसे कि आप समझ लो ना, पूरे महीने में एक ऐसा टाइम आता है जहाँ पे एक डोर ओपन हो रहा है, ठीक है, और ईश्वर आपको कह रहे हैं कि मांगो, जो मांगना है मांगो। आज मैं तुम्हारी इच्छा को बहुत ही ध्यान से सुनूंगा और मैं तुम्हें जो मांगती हो या जो मांगते हो वो चीज़ें मैं तुम्हें देने के लिए रेडी हूँ। यानी कि विदाउट, यानी कि जितना एफर्ट्स आप पहले डालते थे 100% डालते थे, इस टाइम पे यदि आप सच्चे दिल से 50% भी एफर्ट डाल दोगे, सो डेफिनेटली इस टाइम पे आपकी सारी चीज़ें पूरी हो जाती है, राइट। तो कुछ ऐसा होता है 7 पोर्टल, राइट। और स्पेशली मुझे ये 7 पोर्टल काफ़ी ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मिनिमम पोर्टल्स में से देखा गया है कि 7 पोर्टल और 8 पोर्टल में लोगों की विश बहुत ज़्यादा पूरी होती है, ठीक है। और इस टाइम पे किया गया कोई भी रिचुअल्स, रेमेडी या फिर किसी भी तरीके से अपने लिए किया गया कुछ भी अपने रिश्ते के लिए, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माना जाता है। ऐसा नहीं है कि बाकी पोर्टल्स में नहीं होता, 100% होता है बाकी पोर्टल्स में भी, बट होता है ना अपना एक चॉइस, तो वो चीज़ें देखने को मिलती है, राइट। सो हो गई 7 पोर्टल में क्या चीज़ें आपके लिए हो सकती है, क्या नहीं हो सकती। इस टाइम पे ना आप ना पूरा के पूरे लाइक पॉजिटिव फील करना शुरू कर देते हो। ये टाइम फ्रेम ऐसा ही होता है कि आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब आना शुरू हो जाएगा, पॉजिटिव फील करना शुरू कर दोगे। हर एक चीज़ पे आपका ध्यान ऐसे लाइक जाता है कि आपको समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ें पॉसिबल है, राइट। अब तक से यदि अपने रिश्ते की सच्ची चीज को नहीं पहचान पा रहे थे कि आपका रिलेशनशिप ट्विन फ्लेम का है या फिर क्या है, नहीं है, कार्मिक है, सोलमेट है, इस टाइम पे ना आप सारी चीजों को बहुत ही इजीली फाइंड कर पाते हो, राइट। इस टाइम पे आपको गाइडेंस भी काफी अच्छे से मिलती है।
ये गाइडेंस आपके ईश्वर के द्वारा हो सकती है, ठीक है, या आपके एंसेस्टर्स के द्वारा हो सकती है, किसी भी तरीके से हो सकता है, बट डेफिनेटली इस टाइम पे माइंड क्लियर होता है, प्लस इंट्यूशन भी आता है, आपका इंट्यूशन स्ट्रांग हो जाता है, राइट। सो इंट्यूशन स्ट्रांग होता है तो क्या जो भी इंट्यूशन हमें आता है उसे इग्नोर करना है? नो, इग्नोर नहीं करना है, ठीक है, उस चीज़ पे आपको और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इस टाइम पे नंबर 77 दिखने के काफ़ी हाई चांसेस होते हैं, प्लस इस टाइम फ्रेम पे क्या होता है कि आपको कुछ ना कुछ बहुत ही अलग सा फीलिंग्स भी आता है, राइट, यानी कि कुछ कुछ ऐसा होगा कि कुछ आप नोटिस करोगे कि कुछ टाइम पहले जो चीज़ें घटित होने वाली है, ठीक है, या हो चुकी है, उसका कुछ फ्लैशबैक आ रहा है आपकी तरफ, या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होना शुरू हो जाएगी जिससे आपको समझ में आएगा कि हाँ, पहले से अभी के टाइम पे मुझे ज़्यादा क्लैरिटी मिल रही है अपनी लाइफ में, राइट। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं समझ में आ जाती है। सो चलो अब मैं देखती हूँ कि आपके पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है। आज 77 पोर्टल में आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। पर्सनल लिंक के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो, डीएम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज आप लोगों के लिए स्पेशल ऑफर है, सो यस आप डीएम कर सकते हो, ठीक है। सो चलो भाई हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सो आप ध्यान कर लीजिए अपने पार्टनर का। हम यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें और बताएं मुझे 77 पोर्टल्स की क्या फीलिंग्स है मेरे व्यूअर्स के पर्सन की। मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति का ध्यान कर रहे हो उस पर्सन की फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके। ओके आज के दिन ना इनके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं आपके पर्सन के। आप जिस व्यक्ति के लिए रीडिंग देख रहे हो ये पर्सन आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स का सामना कर रहे हैं। मूड स्विंग्स इतनी ज़्यादा हो रही है कि किसी से ना बात करने का मन कर रहा है, ना किसी के साथ उठने बैठने का मन कर रहा है इनका। हर एक छोटी से छोटी बात पे चिढ़ जा रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। कोई इनको थोड़ा सा कुछ बोल के आ नहीं देता, उस चीज़ को लेकर के पर्सन बैठ जाते हैं, या तो फिर उस इंसान से लड़ना शुरू कर देते हैं, या वो इंसान इनका दुश्मन बन जाता है कुछ पलों के लिए, ठीक है, हमेशा के लिए नहीं है। अभी के एनर्जी में इनका पीक हो रहा है कि यदि कोई व्यक्ति कुछ इनको कहता है तो वो इंसान इनका दुश्मन बन जाता है। कुछ ना कुछ चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं आपके पार्टनर ना। एक बेबी के पास है, मुझे ऐसा दिख रहा है, यानी कि कोई बेबी है आपके पार्टनर के पास, और उस बेबी के साथ इनका कनेक्शन काफ़ी डीप नज़र आ रहा है। अब आपके पर्सन के साथ कोई बेबी है या नहीं है, ठीक है, ये आप अच्छे से जानते हो, बट मुझे यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर के लाइफ में कोई तो बेबी है, ठीक है, या फिर ये बेबी चाहते हैं, या बच्चे जैसी बचकानी हरकतें हो गई है इसकी, ठीक है। कोई भी कुछ कह रहा है या कोई इनके अच्छे के लिए कह रहा है, या फिर कुछ भी हो, ये इंसान बहुत जल्दी चिढ़ रहा है, और इनका चिढ़ना भी कहीं ना कहीं सही है, ठीक है। अब आप कहोगे कि दीदी ये चिढ़ रहे तो इसमें क्या सही है? देखो सही कैसे है, क्योंकि इस इंसान का ना एक मुझे न्यू बर्थ भी नजर आ रहा है यहाँ पे। एक छोटा सा बेबी हो सकता है, ये बेबी आपसे रिलेटेड हो, या आप इस बेबी से परेशान हो, या आपके पार्टनर के लाइफ में कोई बेबी आने वाला है, या इनको बेबी के लिए फोर्स किया जा रहा है, कुछ तो है, ठीक है। आपके पार्टनर हो सकता है यदि मैरिड है तो इनके लाइफ में बेबी है, या कोई बेबी आने वाला है। आई फील कि कोई बेबी आने वाला है, या किसी का न्यू बोर्न होने वाला है, ठीक है। इस रिश्ते का जन्म भी दिख रहा है, यानी कि आप दोनों के रिलेशनशिप का आज न्यू बर्थ भी दिख रहा है। ऐसा लग रहा है आज के दिन में रिकंसिलेशन, रियूनियन के हाई चांसेस है, बट ये सारी चीज़ें एक्सप्रेस करने में, कहने में आपको आपके पार्टनर काफ़ी हिचकिचाते हैं। ओके, यहाँ पे 2 सिनारियो निकल के आई थी तो मैंने दोनों बता दिया आपको। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबे टाइम से आप दोनों में बहुत सारी चीज़ें जो है, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग रही भी है इस रिलेशनशिप में। ना आप सही तरीके से समझ पाए इस रिश्ते को, ना आपके पर्सन समझ पाए। दोनों ही कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं रखते थे पास्ट में, खासकर आपके पर्सन, राइट। सो अब ना इनको उन चीज़ों की अक्ल आ रही है, अब इनको समझ में आ रहा है कि इन्होंने जो कुछ भी किया इस रिश्ते में वो कहीं ना कहीं गलत था, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हालांकि इनको समझ में आया, बट काफ़ी लेट हो गया। इनको ऐसा लग रहा है बहुत लेट हो गया मुझे समझने में, अब मैं क्या करूं, ठीक है, या क्या मैं नहीं करूं, इस तरीके से ये पर्सन सोचते हुए नजर आ रहा है। आप दोनों के रिलेशनशिप का एक न्यू जन्म हो सकता है, न्यू जन्म यानी कि नए तरीके से ये रिलेशनशिप आप दोनों का बन सकता है। जो पुराने पैटर्न्स थे, जो कार्मिक चीज़ें थी आप दोनों में, बहुत जल्द उसकी एंडिंग दिख रही है, या फिर ऑलमोस्ट आप उस पाथ पे हो, ठीक है, जहाँ पे आप दोनों के रिलेशनशिप में जो कार्मिक डेप्थ्स थे या कार्मिक चीज़ें थी वो ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे आपकी एनर्जी में नंबर 10 भी रिप्रेजेंट हुआ है आपके पार्टनर की एनर्जी में।
नंबर 10 बताता है कि इस इंसान के लाइफ में जो भी कार्मिक चीज़ें थी, कार्मिक डेप्थ्स थी, या जिस प्रॉब्लम से ये इंसान आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस थी आप दोनों की लाइफ में, वो कहीं ना कहीं अब नहीं रहेगी, राइट। और एक बात और है, ठीक है, जिनके साथ रेजोनेट कर रहा है वही ले इस चीज़ को। आपके पर्सन यदि मैरिड है, इनके लाइफ में इनके बीवी है, बच्चे हैं, या फिर इनका हस्बैंड या वाइफ जो कोई भी है, ठीक है, इनका पार्टनर या किड्स इन्वॉल्व है, सो आपके पार्टनर जो है आपको प्रॉमिस जरूर कर सकते हैं कि वो आपके साथ मैरिज करेंगे, कमिटमेंट में आएंगे, फैमिली से बात करेंगे, बट उनको ये सारी चीज़ें करने में ना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा। और वो सोच भी बहुत कुछ रहे हैं कि सोसाइटी से लड़ना पड़ेगा, राइट। यदि ये सिंगल भी है, इनकी मैरिज नहीं हुई है, फिर भी ये सोच रहे हैं कि इनको सोसाइटी से लड़ना पड़ेगा आपकी ओर आने के लिए। इनका ईगो भी कुछ ज़्यादा दिख रहा है, राइट। ये ऐसा इंसान है ना जो अकेले रह लेंगे बट किसी के सामने झुकेंगे नहीं, यानी कि टोटली वो पुष्पा वाला डायलॉग है कि मैं किसी के सामने झुकूंगा नहीं। तो वो सेम सिनारियो आपके पर्सन का दिख रहा है कि जितनी भी तकलीफें हैं, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस है, या लाइफ में जितनी भी दिक्कतें आ रही है, वो सब कुछ इनको चलेगा, ठीक है, बट किसी के सामने झुकेंगे नहीं। इवन आपके सामने झुकने में भी ये इंसान जो है थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको छोटा समझ लोगे, कि इंसान बड़े अक्कड़ में गया था, अब क्या हो गया, ठीक है, अब कैसे आ गई, आप कैसे आ गए। यहाँ पे मुझे एक सर्कल दिख रहा है जिसके बीच में आप दोनों हो, और आप ना इनको पीठ दिखा के खड़े हो, और आपके पार्टनर जो है वो डाउन बैठे हुए हैं। ऐसा लग रहा है आप कुछ चीज़ों की जिद कर रहे हो इनसे, बट वो चीज़ें पूरी नहीं हो रही है आपकी, और वो सर झुका चुके हैं कि भाई ये चीज़ें मैं तुम्हारे लिए नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। वो ऑलरेडी मुझे यहाँ पे झुकते हुए नजर आ रहा है आपके सामने। या पास्ट में हो सकता है कि इन्होंने साफ ही मना कर दिया था आपको, राइट। यहाँ पे वृश्चिक राशि मिली है मुझे, यहाँ पे वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो। कुंभ राशि है, राइट, यानी कि आपके पर्सन का पास्ट में ना डायरेक्शन सही नहीं था। एरीज और पाइसेस यानी कि मीन राशि है, ठीक है, वर्गो भी है यहाँ पे, और लियो है। एक चीज थी आपके पर्सन की जो पास्ट में ना ये झुकना नहीं चाहते थे। कुछ भी आप कहते थे इनसे कि आपको ये चीजें पसंद है, आपको ऐसा अच्छा लगता है, आप ऐसे करो, तो ये इंसान ना कभी रेडी नहीं होते थे, राइट। बट अभी के टाइम पे क्या है ना, ये पर्सन आपके लिए स्टैंड लेने को रेडी है, एंड आपके लिए सारी चीजें करने को रेडी है, प्लस आपको अप्रोच भी करना चाहते हैं। काफी लंबे टाइम बाद ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन रेडी हुए इन सारी चीजों के लिए। अदरवाइज ये इंसान ना ही इंटरेस्टेड थे और ना ही इतने लंबे टाइम से रेडी हो रहे थे आपके लिए, राइट। अब इनको कहीं ना कहीं अक्ल आई है कि आपके साथ यदि इन्होंने जस्टिस नहीं किया, यदि आपके पास ये नहीं आए, तो शायद सारी जिंदगी ये खुश नहीं रहेंगे। कुछ अचानक से रियलाइजेशन, पछतावा, गिल्ट आपके पर्सन को हुआ है आपके प्रति, इस रिश्ते के प्रति। तभी स्टार्टिंग में मुझे बेबी दिख रहा था, राइट। इस रिलेशनशिप में ना आप देखोगे कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा चेंज लाएंगे, राइट। आप खुद नोटिस करोगे कि इस इंसान के अंदर बहुत सारा चेंज आ गया है। ये पर्सन जैसे पहले थे वैसे नहीं है। इनके बोलने का, उठने बैठने का, इनकी जो भी फिजिकल एक्टिविटी है उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंज आपको देखने को मिलेगा। प्लस ये इंसान जो है आपको अप्रोच भी ऐसे टाइम पे करेंगे जहाँ पे आपको कुछ सोचने का मौका नहीं देंगे। ये इनका ऐसा मानना है कि आपका जवाब चाहे यस हो, नो हो, इनसे इनको फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, बट ये अपनी बात आपके सामने रखेंगे। इनके दिल में जो चीज़ें चल रही हैं डेफिनेटली कनेक्शन बनाते हुए नजर आ रहे हैं। ये दिल से दिल का कनेक्शन बना के रहेंगे, इन्होंने सोच लिया है, ठीक है। हर जगह मुझे हार्ट और रोजेस दिख रहे हैं। मे बी आपका बर्थडे आ रहा है, आपकी एनिवर्सरी आ रही है, या कोई स्पेशल इवेंट आ रहा है, कुछ तो है, इस इंसान का आ रहा है, आपका है नहीं पता, बट यहाँ पे यस बहुत ज़्यादा बुके एंड चॉकलेट्स, ये सारी चीज़ें रिप्रेजेंट हो रही है। तो मे बी ये एक गिफ्ट हो सकता है आपके लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है। और ये सारी चीज़ें रिप्रेजेंट कर रही है कि आने वाला टाइम आपका बहुत ब्यूटीफुल होने वाला है। इस पर्सन के साथ ही आपका रिलेशनशिप काफ़ी ग्रो करेगा। आपके पर्सन को ना सडन रियलाइजेशन हुआ है, सडन इनको बहुत सारी चीज़ों में जो है वो क्लैरिटी मिली है, रियलाइज़ हुआ है कि यस आपके बिना ये इंसान कुछ नहीं है, आपसे ही इनकी दुनिया है, ठीक है, आपसे ही ये पर्सन है। आप यदि इस इंसान को छोड़ देते हो ना, लाइक इनकी जो वैल्यू है वो 0% हो जाती है, राइट। आप ही हो जो इनको बहुत सारा प्यार देते हो, बहुत ज़्यादा इज्जत देते हो, राइट, जिस वजह से इस इंसान की वैल्यू जो है वो 100% है।
इनको भी पता है कि आप इनको जैसे लाड करते हो ना, यानी कि लाड प्यार से रखते हो, वैसे आप किसी को नहीं रखते। बट आपका सिर भी मुझे ईश्वर की तरफ ज़्यादा दिख रहा है झुकते हुए। आपने सब कुछ ना डिवाइन पे सिलेंडर करके छोड़ दिया है। जो होगा देखेंगे, ठीक है। इस रिश्ते में अच्छा होना होगा तो होगा, ईश्वर की मर्जी है। अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं। आपने कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस ला ली है अपने अंदर और आप फ्लो के साथ चल रहे हो, राइट। यहाँ पे टॉरस राशि भी है, लियो सिंह राशि मैंने बताया, लिब्रा तुला राशि ये भी मैंने बता दिया है, धनु राशि है। यहाँ पे नंबर जो आपके लिए रिप्रेजेंट हुए हैं वो है नंबर 4, नंबर 9, एक मिनट, हाँ, नंबर 4 है, नंबर 9 है, नंबर 5, स्ट्रांग एनर्जी है वहाँ पे 1 की, यानी कि इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जाने अनजाने ना सही, यदि इनको पता है नहीं पता मैनिफेस्टेशंस के बारे में, फिर भी ये पर्सन आपको यहाँ पे मुझे मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। पता है ये आपको मैनिफेस्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ना इनको ना हाई पॉसिबिलिटीज नजर आ रही है आप दोनों के रिलेशनशिप में, रिकन्सिलेशन के, रियूनियन के हाई चांसेस इनको नजर आ रहे हैं। ये बहुत लंबे टाइम से यदि आइसोलेट थे, आइसोलेशन में थे, अकेलेपन का सामना कर रहे थे, तो उन सारी एनर्जीज से ना ये इंसान निकलना चाहते हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि लाइफ में कुछ हो या ना हो, बट आपका साथ, आपका प्यार इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी ना वैल्यू इस इंसान की नज़रों में बढ़ने वाली है। यस, काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल पर्सन आप बनोगे इस पर्सन के लिए, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लॉजिकल माइंडसेट से यदि आपके पार्टनर सोचते थे, प्रैक्टिकल सोचते थे, तो इस टाइम पे क्या होगा ना, ये पर्सन आपके लिए प्रैक्टिकल लॉजिकल छोड़ के थोड़ा दिल से भी सोचना शुरू कर देंगे। और उम्मीद देखो इस इंसान की अभी भी जो है वो है, राइट। उम्मीद अभी भी खत्म नहीं हुई है इस रिलेशनशिप से, इस रिश्ते से। आपके पार्टनर ने काफ़ी हाई एक्सपेक्टेशंस रखा है और इनको ऐसा लग रहा है कि उन हाई एक्सपेक्टेशंस को ये डेफिनेटली पूरा करेंगे। आप माने या ना माने, इस रिलेशनशिप में आपकी हाँ होगी या ना होगी इस पर्सन को नहीं पता, बट येस कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें आपके लिए करने को रेडी है जो कभी आपने पास्ट में इमेजिन किया था, आपने सोचा था कि मेरा भी पार्टनर ऐसा करे। तो वो अब समय आ रहा है जहां पे ये इंसान ये सारी चीजें करते हुए नजर आ रहे हैं। ये आपके सामने घुटने टेकते हुए मुझे नजर आ रहे थे, ठीक है। सो ये अपनी लास्ट टाइम में ना, आप जो भी चीजें चाहते हो इनसे, या जो भी आप मनवाना चाहते हो इनसे, मैरिज कमिटमेंट, ये डेफिनेटली आपको देंगे। एक समय ऐसा आएगा जो ये अपने घुटने खुद टेक देंगे, राइट। आपको इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी ये इंसान इस प्रोसेस में है। यदि आप इनसे बातचीत नहीं कर रहे, इनको चेज नहीं कर रहे हैं, राइट, यदि आप इनके लिए बॉर्डन क्रिएट नहीं कर रहे हो, सो डेफिनेटली ये इंसान आपको अप्रोच करने वाले। यदि आप पीछे पीछे नहीं भाग रहे, चेजर नहीं बन रहे आप, राइट, आप रन करो, आप चेज मत करो, डेफिनेटली ये इंसान आपको अप्रोच करेंगे क्योंकि इनका अप्रोच करने का मन कर रहा है। आपके पर्सन ऐसे इंसान है ना जो इनको 100% वैल्यू कोई करे, ठीक है, माइंड मत कीजिएगा इस बात को। बट आपकी पार्टनर ऐसे पर्सन है, यदि इनको 100% कोई अप्रोच करे, मनाए, ठीक है, इनसे बात करे, तो इनको ना वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती। अगर इनको कोई इग्नोर करता है और वो ना इनके उसके पीछे पीछे बहुत ज़्यादा रहते हैं, यानी कि आप अपने पार्टनर को 100% लव दो, 100% अटेंशन दो, केयर करो, तो वो चीज़ें इनको अच्छी नहीं लगेगी। और जो इंसान इनको 0% भी भाव नहीं देता, 0% भी अटेंशन नहीं देता, उस इंसान के पीछे ये बहुत ज़्यादा भागते हैं, राइट। तो ऐसी एनर्जी है आपके पर्सन की। चलिए देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें और इस रिश्ते के लिए और मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस दें, इस रिश्ते के लिए गाइडेंस दें। सबसे पहले देखेंगे इस रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस है। एलोननेस, यदि आप अकेले हो, ठीक है, तो आप अपने आप में काफ़ी हो। ज़रूरी नहीं है कि आप अकेले हो तो आप कमज़ोर हो, नहीं, आप कमज़ोर नहीं हो। अकेले में रहना कमज़ोरी नहीं होती, राइट। नंबर 9 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अकेले में रहना स्ट्रेंथ होता है, कमज़ोरी नहीं होती। आप अपने आप को पहचानो, अपने आप को समझो कि आप क्या हो, नहीं हो, राइट। ये एक वो टाइम फ्रेम है जहाँ पे कुछ भी चीज़ें आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ आप पॉसिबल में बदल सकते हो। यानी कि एक बाज की उड़ान कितनी हाई होती है आसमान तक, राइट। आप इतना ज़्यादा ऊंचा उड़ सकते हो, बट इस चीज़ को, इस समय को सही तरीके से आप एनालाइज करो, राइट। इस रिलेशनशिप में अब अकेलापन भी नहीं रहेगा। आपके पर्सन यदि बहुत लंबे टाइम से आपको कंट्रोल कर रहे थे, पॉसिबिलिटीज़ नहीं बन पा रही थी रिलेशनशिप में एक होने के, सो डेफिनेटली इस टाइम पे बनना शुरू हो जाएगी। और आप दोनों ट्विन फ्लेम हो एक दूसरे के, या क्या आपके रिश्ते की सच्चाई है, डेफिनेटली वो सच्चाई आप लोगों के सामने आने वाली है, खुल के सामने आएगी, ठीक है। इसके लिए आपको हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है, आपका इंट्यूशन आपको खुद गाइड करेगा। मैंने स्टार्टिंग टाइम पर भी आपको कहा था कि आपका इंट्यूशन ही आपको बताएगा कि इस रिलेशनशिप में, इस रिश्ते में आगे क्या होने वाला है, नहीं होने वाला, राइट।
राइट। मैंने कहा ना आइसोलेशन, यदि बहुत लंबे टाइम से इस रिलेशनशिप में व्यक्ति अकेले थे, यानी कि आपके पर्सन या आप अकेले डील कर रहे थे, तो इस टाइम पे ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बनेगी जहाँ पे इस इंसान के मिलने के और इस इंसान के जुड़ने के चांसेस हाई हो जाएंगे, राइट। इस टाइम फ्रेम में ये पर्सन आपसे जुड़ेंगे डेफिनेटली, ये कंट्रोल नहीं करेंगे और ज़्यादा ये खुद को कंट्रोल करके रख भी नहीं सकते। इस रिलेशनशिप को होल्ड करना, कंट्रोल करना आपको छोड़ देना चाहिए। यदि आप ऐसा कुछ ट्राई कर रहे हो कि ये पर्सन कब आएगा, कब मेरे से बात करेगा, इसकी क्यूरियोसिटी कब होगी, यदि ये सारी चीज़ें आप अभी नहीं सोच रहे या किस तरीके से आप ज़्यादा कंट्रोलिंग नहीं हो, सो डेफिनेटली आपका रियूनियन होने वाला है, ठीक है। अब इस इंसान से जो है उम्मीदें छोड़ दो, आपके लाइफ में सब पॉसिबल होना शुरू हो जाएगा, ओके। माइंड में बहुत ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, ओवर बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। डेफिनेटली आपके लिए न्यू डोर्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, राइट, जहाँ पे आप अपने सच्चे साथी, सोलमेट, अपने ट्विन फ्लेम से मिलने वाले हो। प्लस आपके माइंड में वो चीज़ें प्रॉब्लमेटिक जो भी सिचुएशंस और इतने लंबे टाइम से जो भी बिना मतलब की चीज़ें थी ना, वो लिटरली इस टाइम फ्रेम में जो है वो चीज़ें हटने वाली है, ठीक है। और आपका माइंड बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएगा और आपका ध्यान जो है वो हर एक इल्यूजन से निकल के एक अच्छे पॉजिटिव माइंडसेट में कन्वर्ट होता हुआ नजर आ रहा है, राइट। सो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। कैसी लगी रीडिंग मुझे ज़रूर बताइएगा। यदि आपसे रेजोनेट की, आपको अच्छा लगा एंड आप चाहते हो कि ढेर सारी 7/7 पोर्टल की ब्लेसिंग्स आपको मिले, सो जल्दी से कर दो भाई वीडियो को क्लेम एंड लाइक कर दीजिए, राइट। आप लाइक करते हो, क्लेम करते हो तो काफ़ी अच्छा लगता है, राइट। हाँ, सो जल्दी से कर दीजिए क्लेम, वीडियो को लाइक एंड पर्सनल लिंक के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में DM कर सकती हो। DM का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो ये थी आपकी रीडिंग। मैं मिलती हूँ आप सभी से अगली रीडिंग में। बाय गाइस।